एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूं आपकी डिमांड पे स्क्वायर शेप में एक टेबल मैट का या टेबल कवर का डिज़ाइन। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि मैंने स्क्वायर शेप में कुछ भी नहीं बनाया है, इतने सारे थालपोज बनाए हैं, तो मैंने सोचा एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं और भी इससे अच्छे अच्छे और भी टेबल कवर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो रनर भी मैंने इधर भी काफ़ी अपलोड किए हैं, सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के थ्रू जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे डाइनिंग टेबल के लिए रनर अपलोड किए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है ये इस खूबसूरत से प्यारे से टेबल कवर का, जिसे मैंने फ़िश पैटर्न की डिज़ाइन पे बनाया है। ये पूरा पैटर्न इस तरीके से बना हुआ है, तो आप शंख वाला पैटर्न कह लें या फिर फिश पैटर्न कह लें, और बॉर्डर कुछ इस तरीके से इसका बना हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे सिर्फ 120 ग्राम ऊन लगी है। 3.5 mm मीन्स 9 नंबर का क्रोशा हुक मैंने इसमें यूज़ किया है। तो चलिए इसे पूरा खोल के दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये है वो खूबसूरत सी डिज़ाइन, खूबसूरत सा टेबल कवर जो मैंने इस बार बनाया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है। इसे आप और बड़ा कैसे बना सकते हैं ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे और भी बड़ा बनाना भी सीख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, तो किसी भी कलर में बनाएंगे अच्छा ही लगेगा। अगर आपके घर में भी स्क्वायर शेप की कोई टेबल है या फिर आप टेबल मैट की तरह इसे अपनी सेंटर टेबल पे यूज़ करना चाहते हैं तो भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन के रेडी हुआ है, जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बताती हूँ आपको कैसे बनाया है मैंने। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आज के वीडियो को मैंने आधा ही बताया है, मीन्स वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। इसमें टोटल 22 राउंड में ये पूरी डिज़ाइन बन के रेडी होती है। स्टार्टिंग से मैंने जहाँ से बनाया है ये पूरा 22 राउंड है। 22 राउंड पूरे मैंने एक एक करके आपको बताए हैं। डिज़ाइन कई जगह चेंज भी होती है, तो जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो मैंने आज के वीडियो में 11 राउंड बताए हैं। कल मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं बाकी के 11 राउंड बताऊँगी आपको। तो राउंड्स भी लिखे हुए हैं कि कौन से राउंड पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो वीडियो में वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस वीडियो में। तो फटाफट से बना के मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसकी पिक इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपने अभी तक वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ की है 3 प्लाई की वूल, ओसवाल माइक्रो की वूल है, प्लस 3.5 mm और या फिर 9 नंबर का क्रोशिया हुक। सबसे पहले इसमें 10 से 11 चेन बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 चेन बना के फर्स्ट नंबर वाली चेन में अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है इस तरह से। तो आपके पास एक रिंग बन के रेडी होगी। 1 2 3 3 चेन, पहली डबल क्रोशिया सेम प्लेस से डालेंगे होल से ही, और 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया आपको इस तरह से बना के रेडी करनी है। 3 डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन अगेन सेम प्लेस से डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे, अगेन सेम प्लेस से डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। इस तरह से टोटल 8 बार बना के रेडी करना है। 3 डबल क्रोशिया के 8 सेट बनाने हैं और हर बार 2 चेन का स्पेस देना है। तो इस तरह से टोटल 8 बार बना के रेडी किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार बनाने के बाद अब यहाँ पे फिर से 2 चेन बनाएंगे और थर्ड नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, तो उसमें जो थर्ड नंबर की चेन है इसमें ऐड करेंगे, मीन्स पहली डबल क्रोशिया में। दूसरी वाली डबल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, तीसरी डबल क्रोशिया में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना के चेन स्पेस में आएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस से ही डालेंगे और 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन बनाएंगे सेम प्लेस से ही, 3 और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया की बटरफ्लाई बना के रेडी करनी है। हर 2 चेन के स्पेस में, जितनी भी 2 चेन का स्पेस है सब में बनाना है। बीच में आपको 2 चेन का स्पेस अगेन दे देना है और फिर से दूसरे प्लेस में जाके जहाँ पे 2 चेन बनी हुई है वहाँ पे बटरफ्लाई बनानी है। तो बटरफ्लाई बनाने के लिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1
2 और 3, अगेन 2 चेन। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और राउंड को ऐसे ही ओवर के एंड में अगेन अपने वर्क को ऐड करेंगे और जहाँ बटरफ्लाई बनी है वहाँ हमें बटरफ्लाई बनानी है। अब आपको क्या करना है ना, जैसे इसमें 8 बटरफ्लाई है तो 2 बटरफ्लाई एक सेट बनाना है, फिर 2 बटरफ्लाई का एक सेट, 2 बटरफ्लाई का एक सेट, ऐसे बनाना है। टोटल 4 सेट बनाने हैं। जैसे इसमें बना ली हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये एक बटरफ्लाई बन के रेडी हो गई। 1 2 और 3, 2 चेन बना लेंगे, सॉरी 3 चेन बनाएंगे, 1 चेन बढ़ा लेंगे इसमें, और जस्ट इसी के बगल वाली जो बटरफ्लाई है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी बटरफ्लाई बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 बटरफ्लाई बन के रेडी हो गई हमारी। तो अब इसके बाद नई डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे और ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है, ठीक है, इसमें हमें बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ओके, यहाँ फर्स्ट स्पेस पे हमने कुछ नहीं बनाया है, डायरेक्ट 2 बार बटरफ्लाई बनाई है। फिर एक नया डिज़ाइन स्टार्ट किया है, अगेन 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 बटरफ्लाई का सेट बनाएंगे जिसमें बीच में आपको डिज़ाइन नहीं बनानी है। तो पहली बार 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे। जब 2 बटरफ्लाई का सेट बनाएंगे तो 3 चेन का स्पेस देंगे। इस वाली 2 चेन के स्पेस में कुछ भी नहीं बनाना है, डायरेक्ट अगेन बटरफ्लाई पे आ जाना है। ठीक है, 2 बटरफ्लाई को आपको एक एक साथ करना है और 2 बटरफ्लाई का जब एक सेट बन जाएगा तो फिर बीच में नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। टोटल 4 नई डिज़ाइन स्टार्ट होगी आपकी। तो ये स्क्वायर हमारा बन रहा है, राउंड शेप का मैंने ये नहीं बना रही हूँ, स्क्वायर शेप की डिज़ाइन है तो इसलिए 4 इसमें कॉर्नर्स बना के रेडी करने। ठीक है, 2 चेन हो जाएगी, 2 सेट यहाँ पे बना लिया। तो अब ये फिर से देखिएगा, एक सेट बनाया, 2 सेट बनाया, एक नई डिज़ाइन, एक सेट बनाया, 2 सेट बनाया। अब यहाँ पे नई डिज़ाइन बनानी है। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से बना लेंगे 2 चेन और अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई मीन्स 2 सेट फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। पहले 2 सेट बटरफ्लाई का एक नई डिज़ाइन, फिर 2 सेट बटरफ्लाई का एक नई डिज़ाइन, अगेन 2 सेट बटरफ्लाई का, यहाँ पे बन जाएगी नई डिज़ाइन और लास्ट में 2 सेट बटरफ्लाई का बचेगा, उसमें 2 सेट बना लेंगे और चौथी डिज़ाइन आपकी इस वाली प्लेस पे बनेगी जो लास्ट वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। वर्क एंड में अगेन अपने वर्क को ऐड करेंगे और फिर से जहाँ जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ वहाँ हमें बटरफ्लाई ही बनानी है। तो अगेन आ जाएंगे 2 चेन के स्पेस में, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया से एक बटरफ्लाई बना के रेडी करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और 3। यहाँ बीच में 3 चेन का स्पेस बनाया था तो इस बार भी मैं 3 चेन का ही स्पेस बनाऊंगी क्योंकि वर्क में हल्की सी कर्लिंग है तो उसे सही करने के लिए 3 चेन का ही स्पेस रखेंगे। बट आपका वर्क अगर बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है तो आप उसमें 4 चेन कर लें। ठीक है, चेन बढ़ा लीजिए और अगर हल्का सा भी आपको लग रहा है ढीला है तो आप 3 का 3 ही रहने दीजिए, उसमें कोई भी आप चेन मत बढ़ाइए। तो 1 2 और 3 दोनों बटरफ्लाई थी, जहाँ जहाँ बटरफ्लाई थी वहाँ वहाँ मैंने बटरफ्लाई ही बना ली है। 1 2, अगेन 2 चेन का स्पेस देंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है तो तीनों में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट वन में 1 और 2 डबल क्रोशिया बना ली, सेकंड वन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, टोटल 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें करनी है। थर्ड वन में भी 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से 6 हो गई। फिर से इस साइड भी 2 डबल क्रोशिया और अगेन जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ बटरफ्लाई। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये टोटल हमारे पास 4 सेट बने हैं इस डिज़ाइन के। एक ये बना है, ठीक है, फर्स्ट सेट ये है, फिर 2 बटरफ्लाई है, दूसरा सेट ये है, फिर 2 बटरफ्लाई है, तीसरा सेट ये है, फिर 2 बटरफ्लाई है और चौथा सेट ये है। तो जहाँ जहाँ हमने नई डिज़ाइन बनाई है वहाँ वहाँ आपको 6 डबल क्रोशिया बनानी है, जहाँ बटरफ्लाई बनी हुई है वहाँ बटरफ्लाई ही बनानी है।
और बटरफ्लाई के बीच में यहाँ पे मैंने 3 चेन का ही स्पेस रखा है और ये जो नई डिज़ाइन है इसके दोनों साइड में 2-2 चेन का स्पेस है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में अगेन वर्क को ऐड करेंगे, फिर से बटरफ्लाई जहाँ बनी है वहाँ बटरफ्लाई बनाएंगे, 3 चेन, फिर से इस राउंड में 3 चेन बना लेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे रेडी करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। अगेन 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है तो सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन का स्पेस देंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 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 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर से 2 चेन और 2 चेन के बाद अगेन बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई। तो अभी भी यहाँ पे मैंने 3 चेन ही बनाई है, बट आपको अगर टाइट लग रहा है वर्क तो आप 4 चेन कर ले। मैं जब तक 3 चेन, इस राउंड के बाद मेरा वर्क बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो इसलिए मैंने 3 चेन बनाई, क्योंकि हल्का सा मुझे यहाँ पे वर्क मुड़ा हुआ लग रहा है तो उसे सही करने के लिए। बट अगर आपका वर्क बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है तो आप यहाँ पे 4 चेन बनाएं। इसके बीच में 2-2 चेन ही रहेगी, बाकी जहाँ 2 बार डबल क्रोशिया बटरफ्लाई है बटरफ्लाई बनेगी। नए पैटर्न पे इस तरह का पैटर्न बनेगा जिसमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाते हुए 6 बार बना के रखें। तो इस तरह से ये राउंड भी ओवर हो चुका है। वर्क के एंड में अगेन अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा हमें चेंज करना है बटरफ्लाई पे। तो स्लिप स्टिच बनाते हुए बटरफ्लाई पैटर्न पे आएंगे और पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगेन सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर से 2 चेन, सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया को हमें 3 बार बनाना है, बीच में 2 चेन का स्पेस देते हुए, ठीक है। 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया के 2 सेट बनाएंगे, 3 सेट बनाएंगे, सॉरी। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 1 2 3 4, अगेन 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 6 डबल क्रोशिया है, सबके बीच में एक एक चेन का स्पेस है तो इसमें इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे 3 4। तो ये हमारा फिश पैटर्न बन के रेडी हो रहा है। 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे टोटल ये 1 2 3 4, 4 बार ऐड हो गया है हमारा वर्क। फिर से 1 2 3 4, 4 चेन बना के अगेन बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई में सेम वैसे ही बनाएंगे जिसमें 3 डबल क्रोशिया हमें 3 बार बनानी है, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया 3 बार इसमें बनाएंगे और यहाँ पे जो बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है इसमें 4 चेन बनाते हुए इसे इस तरह से लॉक करेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। इस तरह से ये स्क्वायर शेप लग रहा है, पूरा राउंड बन के ओवर हो चुका है। अब वर्क के एंड में वर्क को ऐड करेंगे, फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन स्पेस में आएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हमने 2 बार चेन स्पेस बनाया है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में ही हमें बटरफ्लाई पैटर्न बना के रेडी करना है, मीन्स 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर देना है। तो पहली चेन में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, दो चेन और 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे और अब नेक्स्ट वाले में आएंगे और इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। मीन्स दोनों में हमें एक एक बटरफ्लाई पैटर्न बना के रेडी कर लेना है। दो और 3, 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के फिर से ये दोनों पार्ट है इसमें और इसमें दोनों में बटरफ्लाई पैटर्न बना लेंगे जैसे इसमें बनाया है।
ठीक है। तो इस तरह से दोनों में दो दो बटरफ्लाई पैटर्न, दो इसमें बनाया, दो इसमें बनाया। और अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। ये लूप बन के रेडी हुआ है हमारा 4 चेन का, इसी में से ऐड कर देंगे। 4 चेन की जगह यहाँ 5 चेन बना लेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। 5 चेन लूप में ऐड करेंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, फिर से 1 2 3 4। नेक्स्ट लूप में ऐड करेंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट लूप में ऐड करेंगे। इस बार अब टोटल 3 बन के रेडी हुए, 1 2 और 3। 1 2 3 4 5, फिर से 5 चेन बनाएंगे। और अगेन जहाँ पे 3 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है उसमें हमें दोनों साइड पे एक एक बटरफ्लाई पैटर्न बना के रेडी करना है। ठीक है, तो पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और राउंड को ऐसे ही हमें ओवर करना है। वर्क के एंड में अगेन अपने वर्क को ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा दो दो सेट के बटरफ्लाईज हैं, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है। तो इसे एज इट इज़ ही बनाना है हमें। पहले स्लिप स्टिच बनाते हुए बीच में आ जाएंगे। सो जो फर्स्ट बटरफ्लाई है उसमें 1 2 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे हमें बना लेनी है बटरफ्लाई। ठीक है, अब बटरफ्लाई के बीच में यहाँ पे हमने 2 चेन का स्पेस दिया है, जिसमें सेम ये वाली जो हमने फिश पैटर्न स्टार्ट किया है उस फिश पैटर्न को हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के अगेन इस वाले प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगेन 2 चेन, जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ बटरफ्लाई। तो दोनों बटरफ्लाई के बीच में आपको एक नया पैटर्न स्टार्ट कर देना है। 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे बन के रेडी हो गया। और अब यहाँ ये वाला जो पार्ट है हमारा 2 डबल क्रोशिया का, इसमें भी सेम पैटर्न को ही करना है। 1 2 3 4, 4 चेन बना रहे थे तो 4 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना रहे हैं तो 3 चेन बनाएंगे। सेम प्रोसेस को यहाँ भी करेंगे। 3 डबल क्रोशिया मीन्स एक बटरफ्लाई बनाएंगे, बीच में 3 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाइए, और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इतना बना लेती हूँ पहले। तो ये देखिए दोनों में पैटर्न बना लिया, इसमें भी बना लिया, इसमें भी बना लिया। अब आ गई हूँ डायरेक्ट फिश वाले पैटर्न पे। ठीक है, तो अब ये वाला नया फिश पैटर्न हमने स्टार्ट किया है। तो अब पहले 4 फिश पैटर्न थे, अब इस बार आई थिंक 8 फिश पैटर्न बन के रेडी होंगे। 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बना के नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। तो इस बार सिर्फ 2 ही बन के रेडी होंगे लूप। 1 2 3 4, फिर से 4 चेन बनाएंगे और अगेन जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ बटरफ्लाई बनाएंगे और 2 बटरफ्लाई पैटर्न्स के बीच में नया पैटर्न स्टार्ट कर देना है। सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। तो ये एक फ़िश पैटर्न ये बना है, एक ये बना है, एक ये है, कि ये 4 फ़िश पैटर्न बन के रेडी हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस है जहाँ पे फ़िश पैटर्न बनेगा। जैसे यहाँ बन गया एक, दूसरा यहाँ बन गया, तीसरा एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, ये हो गया चौथा, यहाँ पे 5वां, यहाँ पे 6 नंबर बनेगा, यहाँ पे 7th बनेगा, यहाँ पे 8th बनेगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क एंड में अगेन अपने वर्क को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जहाँ बटरफ्लाई बनी हुई है बटरफ्लाई बना लेंगे। और अब जहाँ पे नया पैटर्न स्टार्ट किया है वहाँ सेम इस फिश पैटर्न को हमें की रोज़ को रिपीट करना है। जैसे पहले 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर 6 बनाई, फिर 6 डबल क्रोशिया एक एक स्पेस में बनाई, मीन्स एक चेन का स्पेस देते हुए वैसे ही करना है। तो 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया है तो इसमें सब में एक एक 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, टोटल 6 डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है। 1 2 1 और 2,
6 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से 2 चेन बना लेंगे, जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ बटरफ्लाई। तो इस तरह से बनाते हुए अगेन यहाँ पे आ जाएंगे। इन दोनों पैटर्न में सेम ही बनाना है, बीच में चेन स्पेस भी आपका सेम रहेगा। पूरा बनाते हुए पहले यहाँ आ जाती हूँ, फिर यहाँ बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से दोनों में बना के रेडी कर लिया। बीच बीच में 6 डबल क्रोशिया है, बाकी का प्रोसेस सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बटरफ्लाई की जगह बटरफ्लाई। अगेन 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के अब यहाँ पे इसे पहले फर्स्ट लूप में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, सेकंड लूप में ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये फिश जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक फिश पूरी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 4 चेन बना के सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो जहाँ फिश पैटर्न बना है वहाँ फिश पैटर्न ही बनेगा, और जहाँ पे ये वाला पैटर्न बन रहा है वहाँ वैसे ही बनेगा। जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है उसे भी वैसे ही बनाएंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। इस तरह से ये राउंड भी पूरा ओवर हो चुका है। राउंड के एंड में अगेन अपने वर्क को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ बटरफ्लाई। ये वाला पैटर्न जो नया वाला है वो एज इट इज़ बनेगा जैसे पहले फिश बनी थी। मीन्स अब 6 डबल क्रोशिया बन चुकी है। तो हर डबल क्रोशिया में आपको 1 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में 1 चेन का स्पेस देना है। मीन्स 6 डबल क्रोशिया ही बनेगी, बट हर बार आपको 1 चेन का स्पेस देते हुए 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो जैसे हमने पहले फिश पैटर्न बनाया था ना, सेम वैसे ही आपको इसमें फिश पैटर्न को रिपीट करना है। ठीक है, इस तरह से बना लिया। 2 चेन बनाएंगे, अगेन बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई। तो ये वाला पूरा पैटर्न बनाएंगे, बीच में जितनी चेन है उतनी चेन बनाएंगे। सेम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ यहाँ क्या करना है फिश पैटर्न। तो इन दोनों में सेम पैटर्न को बना लिया, जैसे इसमें बनाया सेम वैसे इसमें भी बना लिया। अब फिश पैटर्न के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप बचा है आपके पास। तो 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, और ये जो एक लूप है इसी में इस 4 चेन को ऐड करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के अगेन बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई बनाएंगे, और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो इस तरह से ये वाला जो है अब हमारा इसमें और इसमें आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे फिश पैटर्न में पूरा जुड़ गया है। सेम पैटर्न को रिपीट कर लीजिए, राउंड को ओवर कर लीजिए। तो ये देखिए जैसा मैंने बताया सेम वैसे ही बना के इतना रेडी कर लिया है, और अब मेरा वर्क बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अगेन जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद फिर से स्लिप स्टिच बनाना है, और स्लिप स्टिच बनाते हुए 2 चेन के स्पेस में आ जाना है। 3 चेन बना के सेम बटरफ्लाई जो यहाँ पे बना रखी है, सेम वही बटरफ्लाई फिर से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी नए वाले जो फिश पैटर्न बन रहा है उसे बनाना है। तो सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे वाला बनाया था फिश पैटर्न। यहाँ पे जैसे बनाया था सेम वैसे ही इसमें भी बना के रेडी करना है। तो 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 चेन का जो स्पेस है इसमें इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 4 4 चेन बनाते जाएंगे, और नेक्स्ट वन में इसे ऐड करते जाना है। एक 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अगेन लास्ट में भी 4 चेन बनाएंगे। जहाँ फिश पैटर्न बना है वहाँ फिश पैटर्न ही बनेगा। सॉरी, जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ बटरफ्लाई बनेगी। मीन्स 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला, ये बटरफ्लाई और ये बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाई हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो इसके बीच में अगर ऐसा है ना कि जैसे अगर आपको नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पे जब आपकी मेन गैपिंग आएगी, जैसे इस जगह पे
स्पेस आया था। तो यहाँ पे आप 3 बार यहाँ पे बनाया था, 3-3 डबल क्रोशिया के 3 सेट बनाए थे। तो इसी राउंड में आपको 3-3 डबल क्रोशिया के 3 सेट बनाते हुए अगेन इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। बट मैं इसमें इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। मीन्स एक फिश पैटर्न बनाया है, 2 बनाया है, अब इसके बाद फिर से 1 बनाऊंगी। बट आप चाहें तो जैसे 1 बना है, फिर 1 वाले सेक्शन में 2 बना है, फिर आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर उसे धीरे धीरे घटाते हुए बाकी का आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। बट मैं इससे बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसमें इतना ही बनाऊँगी। 1 बना लिया, इसके बाद एक फिश पैटर्न ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ये सारे सेट में हमारा ऐसे ही बन रहा है। तो अब यहीं से इसे आगे कंटिन्यू करना है। सो ये दोनों बटरफ्लाई हमारी आसपास है, इसमें बीच में 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए हमें राउंड को ओवर करना है। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ वाला भी बता दूँ, तो इसे भी ऐसे ही बना लीजिए। ये बटरफ्लाई बना लीजिए, ये बीच वाली जो फिश पैटर्न है इसे बना लीजिए और इस वाले बटरफ्लाई पे आ जाइए जहाँ हमारा फिश पैटर्न पूरा हुआ है ना, उससे पहले वाली बटरफ्लाई पे। तो ये देखिएगा, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई बनाई, फिश पैटर्न मैंने बता दिया कैसे बनेगा, फिर बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई बनाई, बीच में 4 चेन बना लिया, बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई, अगेन फिश पैटर्न। और अब ये मेरा यहाँ पे फिश बटरफ्लाई बन चुकी है। ये वाली फ़िश हमारी पूरी हो चुकी है। तो इसके ऊपर अब कोई वर्क नहीं करेंगे और डायरेक्ट आपको दोनों बटरफ्लाई पैटर्न को आपस में मिला देना है। ये एक बटरफ्लाई बन गई, जस्ट दूसरी वाली में आएंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दोनों आपस में हमारी मिल जाएगी और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 और 3, ठीक है। इसके बाद अगेन हमारा दूसरा वाला फिश पैटर्न है, तो इसमें 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के इसमें सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये देखिएगा, ये हमारा इस तरह का लुक, एक पैटर्न कंप्लीट होने पे कुछ इस तरीके का लुक आएगा। उसके बाद अब ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। जहाँ फिश पैटर्न बना हुआ है वहाँ फिश पैटर्न, जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ बटरफ्लाई, और यहाँ पे आपको इन दोनों को आपस में एक साथ मिला देना है, ठीक है। 4 बार एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। एक बार ये हो गया, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। 4 बार इसे बनना, पूरा इसे ऐसे ही बनाएंगे और राउंड कवर करेंगे। इस तरह से मैंने चारों तरफ बना के रेडी कर लिया है। चारों साइड का ये मेरा अब पैटर्न। यहाँ कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको 11 राउंड बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में 11 राउंड। तो 11 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाकी का पार्ट मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा ही बताया है, एक एक रो मैंने इसमें डिस्क्राइब करी है, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।